यार, जब पहले पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतनी आसानी से हराया तो दिमाग में एक सवाल बार बार आता है कि क्या अब ऑस्ट्रेलिया का वो पुराना रुतबा सच में खत्म हो चुका है। जिस टीम का नाम सुनते ही कभी विरोधी टीमों पर दबाव बन जाता था, आज वही टीम लगातार ऐसी हार झेल रही है कि लगने लगा है कोई भी उन्हें मात दे सकता है। पाकिस्तान ने भी उन्हें काफी एक तरफा अंदाज में हराया और बांग्लादेश ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। और यहाँ बात ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया किसी पूरी तरह कमजोर टीम के साथ खेल रही थी। उनके पास अभी भी कई जाने पहचाने और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीमों के स्तर से भी नीचे पहुंचते दिखाई दे रहे हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरी दुनिया में चलता था। लोग मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से कहते थे कि उनकी बी टीम या सी टीम भी कई देशों की मुख्य टीमों को टक्कर दे सकती है। लेकिन आज हालात ऐसे दिख रहे हैं कि उनकी दूसरी पंक्ति की टीम मैदान में उतरते ही बिखर जाती है। और सच कहें तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी हमेशा तो खेलने वाले नहीं हैं। इनके बाद क्या होगा? क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सामने भविष्य को लेकर सच में बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई उसने तो काफी लोगों को चौंका दिया। पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत 87 रन से जीत हासिल की। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई। स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट गिर चुके थे और रन मुश्किल से 87 तक पहुंचे थे। शुरुआत से ही विकेट लगातार गिरते रहे और बांग्लादेश ने मुकाबला बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया। अगर 2030 वर्ल्ड कप के बाद का सफर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर काफी चिंताजनक दिखाई देती है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 से बाहर होना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गंवाना, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हारना, फिर अगले T20 टूर्नामेंट में भी जल्दी बाहर हो जाना, उसके बाद श्रीलंका से सीरीज हारना, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाना, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से हारना। ये सब घटनाएं मिलकर एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करती हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का सबसे कठिन संक्रमण काल चल रहा हो। सबसे बड़ी चिंता शायद उनकी प्रतिभा की अगली कतार को लेकर है। पहले माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना मजबूत घरेलू ढांचा है कि एक खिलाड़ी जाएगा तो दूसरा तैयार मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा भरोसा दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि अगर स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर वापस ना आए तो टीम और मुश्किल में पड़ सकती है। बांग्लादेश ने उन्हें अपने घर बुलाकर हराया और जिस अंदाज में हराया उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों को लगने लगा है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे कमजोर सीमित ओवरों वाली टीमों में से एक है। टेस्ट क्रिकेट में वे अभी भी कुछ हद तक मजबूत दिखते हैं क्योंकि वहां कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड जैसी तेज गेंदबाजी मौजूद है। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी भरोसा दिलाते हैं। लेकिन वनडे और T20 में तस्वीर अलग दिखाई देती है। कई वरिष्ठ खिलाड़ी अब उन फॉर्मेट्स का हिस्सा नहीं हैं और नई टीम अभी तक वैसा असर नहीं छोड़ पाई है। जरा बल्लेबाजी पर नजर डालिए। कुछ खिलाड़ी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैथ्यू शॉ जैसे बल्लेबाज कई मैचों से खाता तक नहीं खोल पाए। कूपर कॉनली से बड़ी उम्मीदें थीं लेकिन वे भी रन नहीं बना सके। मैट रैनशॉ अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। जॉश इंग्लिस कुछ योगदान दे रहे हैं। कैमरन ग्रीन कोशिश कर रहे हैं। लाबुशेन का नाम बड़ा है। बाटलेट भी मेहनत करते दिखे, लेकिन कुल मिलाकर टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। दूसरी तरफ तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तनवीर इस्लाम जैसे गेंदबाज पूरी ऊर्जा के साथ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर हावी दिखाई दिए। पाकिस्तान दौरे पर भी लगभग यही कहानी देखने को मिली थी। एक मैच जीते, बाकी मुकाबलों में दबाव में आ गए। वहां स्पिन के खिलाफ परेशानी थी, यहाँ तेज गेंदबाजी के सामने मुश्किलें नजर आईं। हैरानी की बात यह है कि टीम में नामों की कमी नहीं है। कूपर कॉनली, मार्नस लाबुशेन, जॉश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, नैथन एलिस, मैट रेनशॉ, जेवियर बाटलेट, एडम जाम्पा, ये सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। लेकिन मैदान पर नतीजे कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो असली सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। क्या 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की गिरावट शुरू हो गई? मान लिया कि भविष्य में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे, लेकिन गेंदबाजी का क्या होगा? वनडे क्रिकेट में अगली पीढ़ी का आक्रमण उतना प्रभावशाली नजर नहीं आता। T20 में भी वे पहले जैसी ताकतवर टीम नहीं लगते। फिलहाल वे भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई दूसरी शीर्ष टीमों जितनी। सवाल पूरी तरह जायज है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनका घरेलू सिस्टम अब भी दुनिया के बेहतरीन ढांचों में गिना जाता है। अगर किसी ऐसे देश में ये समस्या आती जहां घरेलू क्रिकेट कमजोर हो चुका हो तो बात समझ में आती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में लगातार ऐसे नतीजे हैरान करते हैं। क्या ये सिर्फ बदलाव का दौर है या फिर वाकई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एक बड़े गिरावट वाले चरण में प्रवेश कर चुका है? यही चर्चा इस समय सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है।